ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके घर की बर्बादी का कारण एक ऐसी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है? क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपके घर में जो बड़े से बड़ा आप कार्य कर रहे हैं वह बनते बनते बिगड़ जा रहा है? आखिर क्यों बिगड़ रहा है? कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे बच्चियों के शादी ब्याह या उनके सफलता में जो ये बाधा आ रही वो क्या है? वो नकारात्मक ऊर्जा है। कभी आपने सोचा? कभी आपने यह सोचा कि आपके घर परिवार में कलह लड़ाई झगड़ा अचानक से क्यों हो रहा है? आप पूरा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सुगम रास्ता नहीं प्राप्त हो पा रहा। वो क्या है? नकारात्मक ऊर्जा। और निगेटिविटी ऐसी चीज होती है जब एक बार कहीं भी हावी हो गई, चाहे आपके मन मस्तिष्क में चाहे आपके घर परिवार में, तो उसको निकाल पाना, उसको समझ पाना आपके दिमाग को ही फेर देती है। वो निगेटिव एनर्जी क्या करती है, आप पॉजिटिव वे में जहां जाना है वहां आप कहां जाएंगे? डिस्ट्रैक्टिव वे में। संरचनात्मक दृष्टिकोण आपका होगा ही नहीं। आप हमेशा लड़ाई झगड़े में घिरे रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। आप कार्य के स्थल पर जो भी आपका पार्टनर है, व्यवसायी है, ऑफिस में, वहां पर लड़ाई झगड़ा, क्योंकि निगेटिव एनर्जी क्या करती है, आपके विचार को ही डाइवर्ट कर देती है। घर में क्या होता है आप समझ ही नहीं पाते। लोग बीमार आखिर क्यों हो रहे हैं? कभी ऐसा सोचा कि आखिर अचानक से क्यों लोग बीमारियां आ रही हैं? हमारे घर परिवार क्यों पीछे जा रहे हैं? विकास हो ही नहीं पा रहा है, धन आगमन के स्रोत बंद हो रहे हैं, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है। ऐसा कभी आप सोच के देखिए, आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी है जिसको हम लोग ग्रह बाधा बोलते हैं। और ये होता क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ों की कमियों के कारण होता है। आज इसी का निवारण भी बताएंगे। संकेत तो आपको हमने बता दिया कि क्या है। देखिए, नकारात्मक एनर्जी जब आती है, घर में अचानक से रोग व्याधि बाधाएं बढ़ जाना, कलह का माहौल हो जाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको असफल करना, छोटे छोटे कार्य में भी असफल हो जाना, और सफलता मिलते मिलते असफल हो जाना। ये आप समझिए कि आप टॉप पर पहुंचने वाले हैं, आप टेल पे आ गए। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं? ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाकर कभी बैठकर सोच लें कि ये क्यों हो रहा है, हमारे घर में ऐसी चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, तो आप पकड़ लेंगे। और जैसे ही आपको कारण पता चल गया तो उसका निवारण चुटकियों में हो जाएगा। निवारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और होता क्यों है ये आप समझिए। निगेटिव एनर्जी आपके घर में हावी क्यों होती है? देखिए, होता क्या है, जब आप सुखी होने लगते हो तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को भूलने लगते हो। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स क्या? जो एक परम तत्व है, परम सत्ता है, जो परमाणु है, जो हमारी आंखों से दिख नहीं सकता, जो हजारों परमाणुओं को मिलाने के बाद एक अणु बनता है जिसको हम देख सकते हैं। तो होता क्या है कि उस सत्ता को ही हम भूल जाते हैं, उस एनर्जी को ही भूल जाते हैं, उस ऊर्जा को भूल जाते हैं जो आपको पॉजिटिव करके और सुखी किया था। क्योंकि आप सुख में आए तो सब भूल गए, आप तो मस्ती में हैं, आपको हर चीज़ मिल रहा है। लेकिन अचानक से होता क्या है कि शेयर मार्केट की तरह आपका मामला डाउन होने लगता है और इतना तेज से डिक्रीज होता है आपका पोजीशन कि आप क्या होता है, बर्बादी के चरम पर चले जाते हो। तब आपका दिमाग खुलता है कि क्या कारण था, तब आप एनालाइज करते हो कि क्या कारण था हम बर्बाद हुए। लेकिन अगर आपको सुख आ रहा है और उसी समय आप देखिए, होता क्या है, उसी समय अगर आप जब छोटा छोटा चीज स्टार्ट हुआ, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, और आप उसकी तुरंत रेमेडी खोज लें, तो कभी आप दुख में जाएंगे ही नहीं। क्योंकि निगेटिव एनर्जी की औकात ही नहीं कि आपके घर में वह एंट्री पा सके। होता क्या है, आप सुखी हुए, आप अपने घर की मंदिर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, भगवान का नाम स्मरण करना भूल गए, जो ऊर्जा का स्रोत है। घर में जो वास्तुशास्त्री होते हैं वो मंदिर ऐसे दिशा में बनवाया जाता है कि पूर्वोत्तर कोण में, कि पूरब और उत्तर की दिशा में, कि वहाँ से एनर्जी आपके पूरे घर में जाती रहे, क्योंकि वह एनर्जी का पॉइंट होता है। और जब वहां पर धूप दीप अगरबत्ती कोई पॉजिटिव चीज आपने किया नहीं, तो नकारात्मकता क्या करती है? नकारात्मक एनर्जी बहुत तगड़े से आती है।
और उसका वेग इतना होता है कि पॉजिटिव एनर्जी को देखो क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है। जैसे आपको कोई चीज़ बनने के लिए बोला जाए कि इसको बना दो, एक घर को बनाने में कितने मतलब मान के चलिए कि हजारों दिन लग जाते हैं, उसमें बढ़िया चूना पॉलिश पेंट दीवार नींव खोदना सब कुछ बनाना मजदूर लाना, लेकिन एक घर को गिराने में कितना टाइम, बुलडोजर लाइए 2 दिन में गिरा उरा के काम खत्म। तो निगेटिव चीज़ क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ है उसमें टाइम लगता है और जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ है उसमें टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में गिर जाए। छोटा सा महल चाहे बड़ा सा महल 2 मिनट में आप गिरा सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में टाइम लगता है। तो यही चीज़ होती है कि निगेटिव एनर्जी बहुत तेज आती है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का जो चीज़ है, जैसे ही उससे आप दूर उठते हो तो निगेटिव एनर्जी तो मुंह बाके बैठी हुई है। जैसे जीवन है तो मृत्यु है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो आप तो सही चल रहे हो, लेकिन मृत्यु आपके पीछे, जैसे आपने कदम गलत किया वो आपका भक्षण करी। तो यही चीज़ होती है पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आप अगर लेके चल रहे हो, आपकी दशा और दिशा सही चल रही है तो निगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, लेकिन जैसे आपने पॉजिटिव एनर्जी को खोया निगेटिव एनर्जी इंटर कर जाती, क्योंकि वो साथ साथ होती है। हमारे सिक्के के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिविटी को दूर करने के लिए करना क्या है, जो वास्तुशास्त्री आपके घर में मंदिर बनाया, आपने घर बनाया अच्छे से, वहाँ एक पूजा का स्थान, लेकिन वहाँ पर दीप एन केन प्रकारेण, धूप बत्ती एन केन प्रकारेण, प्रभु का नाम एन केन प्रकारेण आप ले रहे हैं, तो ऐसे समयों में क्या हो रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है। आप करना क्या है, आप इसका निवारण समझ लीजिए। निवारण में आपको करना क्या है, पीला सरसों 25 ग्राम लीजिएगा, गुरुवार को यह उपाय करिएगा। पीला सरसों 25 ग्राम लीजिएगा, कपूर ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुग्गुल आता है या लोबान जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं। गुग्गुल आप पूजा पाठ की दुकान पे जाएंगे वहाँ बोल देंगे सब मिल जाएगा वहाँ। लौंग लेना है 7, इतनी चीज़ें लीजिएगा। एक घी का दीप लीजिएगा, धूप बत्ती लीजिएगा, 1 लोटा जल। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जल को चारों तरफ छिड़किएगा, एक मंत्र का 1 माला जप करिएगा। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः। साईनाथ का यह मंत्र आप इसको 1 बार नहीं 1000 बार जपिएगा, 1000 माला, तो भी आपके लिए ये समझ के चलिए कि जितना आप जपोगे उतना ये आपको रामबाण प्रदान करती जाएगी, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती जाएगी। लेकिन कम से कम 1 माला तो डेली आप जप करिए। कोशिश करिए कि हर गुरुवार ही जप करिए, अगर डेली नहीं कर सकते तो हर गुरुवार 1 माला ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और ये जो सरसों और लौंग है ये साईं के श्री चरणों में अर्पित करके एक पात्र लीजिएगा, उसी में सब डाल दीजिएगा। उसके बाद एक मिट्टी का पात्र लीजिए, मिट्टी के पात्र में सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित करिए। कपूर को प्रज्वलित करने के बाद उसमें गुग्गुल या लोबान डालिए, उसके बाद लौंग डाल करके उसको प्रज्वलित कर दीजिए। और एक काम और करिएगा कि तेज पत्ता जो मसाले में यूज किया जाता है, आपके घरों में होगा तो साफ तेज पत्ता ले लीजिएगा, साफ सुथरा उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में जब यह सब प्रज्वलित होने लगे तेज पत्ता को डाल के जला दीजिए, पूरे घर में धुआं कर दीजिएगा। नकारात्मक ऊर्जा की औकात नहीं कि आपके घर में टिक पाए। केवल और केवल 7 गुरुवार इस उपाय को करिएगा, आपकी दशा और दिशा घर की बदल जाएगी, लोगों के भाग्य उदय हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता दें, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए प्रभु का नाम स्मरण, पूजा पाठ निरंतर करते रहिए। और मैं तो ये कहूँगा हर गुरुवार साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन हर दिन आप इसको जप लीजिए। बहुत ईजी है, एक बार आप करते जाएंगे ना, एक बार कंठस्थ कर लिया, एक बार पढ़ने की हैबिट डाल ली, तो ये पूजा मात्र 5 मिनट की है, 5 मिनट की पूजा है और ये आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। एक काम और करिएगा कि आप अपने दरवाजे को हमेशा साफ स्वच्छ सुथरा एकदम रखिए, कि दरवाज़ा जिसका साफ, जैसे आपका ये चेहरा है, अगर चेहरे में कोई गंदा लगा दिया जाए तो आपके व्यक्तित्व को ही लोग गंदा कहने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर घर का दरवाज़ा साफ सुथरा है और वहाँ पर दीप एक जल रहा है तो उसको साफ सुथरा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा एकदम नकारात्मक हो जाता है, गंदा हो जाता है, वहाँ सामने ही चप्पल निकालने, झाड़ू फेंका हुआ है, मतलब अनर्गल चीज़ें वहाँ पे फेंकी हुई, गंदगी फैली हुई, कीचड़ है, कहीं भी आप रहते शहर देहात
तो वहाँ पर पहले तो अपने घर की साफ सफाई, पूजा पाठ का वातावरण शुद्ध, और एक काम, नमक का पोछा आप गुरुवार को छोड़कर पूरे घर में, समुद्री नमक आता है उसको ले लीजिए, उसको लगाइए। घर के जो आपका किचन है उसमें क्या करिए, 1.25 किलो जो नमक वो आता है खड़ा वाला नमक, बहुत इजी, बहुत सस्ता नमक है वो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 20 रुपये का किलो मिल जाएगा। तो आप नमक को लाल कपड़े में बांध करके किचन में कहीं छुपा दीजिए, किसी की नज़र न पड़े। तो आपके घर की नज़र की बाधा, आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है, घर परिवार में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये काम जरूर आप करिए। और एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। ऐसे समयों में आपकी ग्रह बाधाएं दूर होती हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर मंत्र का जप होता है तो वह ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।